राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बता दें, सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 शिफ्ट में सीईटी परीक्षा की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक होगी। दूसरी शिफ्ट 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो सीईटी एग्जाम्स का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू होगा। सेंटर्स पर बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी अभ्यर्थी यहां पर एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचने लगे हैं। अपना अपना एडमिट कार्ड लिए सभी अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पहुंचने लगे हैं। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं भी यहां पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। फ्री बस सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही साथ हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उस दौरान वो हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। तो आज सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है और पहली शिफ्ट अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जो कि एग्जाम 10 बजे से शुरू होगा, 11:45 तक होगा। तो सीईटी एग्जाम्स को लेकर के तैयारी पूरी है। आज दूसरा दिन है एग्जाम को लेकर के। ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद जो पहली शिफ्ट है उसके एग्जाम फिलहाल शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, कुरुक्षेत्र की बात करें तो क्या तैयारियां हम देख पा रहे हैं? हालांकि पहला दिन हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम्स थे उसकी दोनों शिफ्ट संपन्न हुई और आज अब से थोड़ी देर बाद पहली शिफ्ट की शुरुआत होने वाली है। क्या व्यवस्था है? इंतजाम थे वो बिल्कुल माकूल थे और जो जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी, जो दावा किया था उस पर जो है वो खरा उतरा। कुरुक्षेत्र में जो है सोनीपत से 2 शिफ्टों में जो है 20,862 में से जो है 18,852 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी। 30 लोकेशन पर जो है 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो वहां पर जो है जो परीक्षा कल 2 शिफ्टों में हुई है, तो उसी कड़ी में जो है आज भी जो है 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। वही लोकेशंस है, वही परीक्षा केंद्र है, वही व्यवस्था है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त दिख रही हैं। मैं इस समय कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर हूँ। यहाँ पर जो है जो 23,314 जो अभ्यर्थी है उन्होंने जो है पंजीकरण कराया था। 587 बसों की जो व्यवस्था की गई है। जो कुरुक्षेत्र से जो परीक्षार्थी हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये जो है किस तरह से जो है इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से जो है लोग जो है चंडीगढ़ जिन्होंने पेपर देने के लिए जाना है अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था की गई है। यातायात महाप्रबंधक से जो है बात हुई थी, शेर सिंह से, उन्होंने बताया था कि जो बिल्कुल बसें जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। उसके अलावा जो सोनीपत से जो बसें आ रही हैं वो बसें जो है कुरुक्षेत्र के जो नई अनाज मंडी है वहां पर जो है उनके ठहराव की व्यवस्था की गई है। वहां से जो है उन्हें शटल के माध्यम से जो जहां जहां पेपर सेंटर है, जहां जहां पेपर हो रहा है, तो वहां पर जो है उनको ले जाया जा रहा है। तो जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ट्रैफिक एसएचओ रामकरण से भी बात हुई है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कल भी जो है ट्रैफिक बिल्कुल ठीक तरह से जो है रहा था। आज भी जो है ये व्यवस्था रहेगी कि जो ट्रैफिक है बिल्कुल ठीक तरह से चले, बिल्कुल स्मूथ चले। इसके अलावा जो है डायल 112 और जो चीता राइडर है वो भी जो है जगह जगह जो है डिप्लॉय किए गए हैं, जगह जगह उनकी तैनाती की गई है। वहां उनके लिए भी जो है एक खास इंस्ट्रक्शन जो है पुलिस महानिदेशक और कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की तरफ से है कि कोई भी जो परीक्षार्थी है यदि परीक्षा केंद्र में जा रहा है और जो है उसका जो है साधन रह गया है, उसके जो है जो शटल सर्विस है, जो प्रशासन की व्यवस्था है या जो किसी अन्य व्यवस्था से जो है वो परीक्षा केंद्र में जो है परीक्षा देने से वंचित ना रहे। कल भी डायल 112 ने जो है काफी जगह जो है जो परीक्षार्थी थे उन्हें जो है अपने गंतव्य तक पहुंचाया था, उनके जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया था। तो आज भी जो है इसी भी तरह के जो व्यवस्थाएं की गई है, आज भी इसी तरह के आदेश जो है जो एक डायल 112 पर हो या चीता राइडर पर हो, उन लोगों को दिए गए हैं कि वो जो है किसी भी तरह की कोताही ना करें और जो परीक्षार्थी हैं उन्हें जो है परीक्षा केंद्र तक उन्हें पहुंचाया जाए।
बिल्कुल। और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजीव, कुल कुरुक्षेत्र में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और साथ ही साथ कितने फोर्स की तैनाती हम वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी से ही अगर बात की जाए लगभग 1 घंटे पहले से ही जो अभ्यर्थियों का है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। हालांकि अभी सिलसिला शुरू भी हो गया, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है। ऐसे में चेकिंग के दौरान किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 30 लोकेशन पर जो है 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं कुरुक्षेत्र जिले में। तो यहाँ पर जो है लगभग जो पहली शिफ्ट में 10,000 के करीब जो है अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया हुआ है। उनमें से जो है कितने अभ्यर्थी आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। कल की यदि उपस्थिति की बात की जाए तो कल जो है लगभग 90% जो है उपस्थिति थी। तो जो काफी बिल्कुल सही कही जा सकती है कि जो है किस तरह से जो अभ्यर्थियों में रुझान है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगभग 400 पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं वो भी 4 जो है तैनात किए गए हैं। 4 एसडीएम की भी तैनाती की गई है। जो 7 लोकेशन के परीक्षा केंद्र हैं वहां पर जो है क्लस्टर बनाया गया है, जिसकी जो है निगरानी डीएसपी एसडीएम के अलावा जो है खुद कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह और पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल जो है, जो सुरक्षा प्रबंधों की है बात की जाए तो इनकी जो तमाम एहतियात बरतने हैं, वो जो व्यवस्थाओं की निगरानी है वो जो है उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक जो है खुद कर रहे हैं। एक नोडल अधिकारी भी बनाया गया है, उसके अलावा एक ओवरऑल इंचार्ज भी बनाया गया है। ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर हम बात करें तो चूंकि अभ्यर्थी यहाँ पर जो बसेस की सुविधाएं यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं, ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या कहना है? चूंकि कल हमने देखा जब दोनों शिफ्ट से यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी तो अभ्यर्थियों का साफ तौर पर ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई हैं उससे वो काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या अभी भी बसेस के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है? कुरुक्षेत्र से जो अभ्यर्थी हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है जो व्यवस्थाएं की गई हैं, लगभग 587 बसों की जो है व्यवस्था की गई है पूरे जिले में। 10 जो है ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कुरुक्षेत्र, लाडवा, शाहबाद, बाबैन, मथाना, पीपली, थानेसर, मेहवा, इस्माइलाबाद, झांसा। तो यहाँ से जो है अभ्यर्थियों को जो है लेकर जाने का जो है, चंडीगढ़ लेकर जाने का जो सिलसिला है वो जो है चल रहा है। बस स्टैंड पर जो एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, यदि किसी भी अभ्यर्थी को कोई जानकारी देनी होती है तो उसके लिए जो है हेल्प डेस्क की जो है काफी सुविधाजनक जो है साबित हो रहा है। उसके अलावा जगह बार बार जो अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि ये जो बस है, ये बस नंबर है जो ये यहाँ से चल रही है, ये बस नंबर जो है जो अभ्यर्थी है उन्हें लेकर जाएगी। तो कुछ परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से भी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो है इस बार जो व्यवस्थाएं की हैं बिल्कुल पुख्ता बंदोबस्त है, फुल प्रूफ इंतजाम है और जो है उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए जिस तरीके से जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री फिलहाल शुरू हो चुकी है। तो दूसरे दिन अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो पहला फेज होगा, यानी कि पहले चरण में जो एग्जाम्स होना है 10 बजे से लेकर के जो कि 11:45 तक होने वाला है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल सेंटर्स के बाहर शुरू हो चुका है। और सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है एग्जाम सेंटर्स पहुंचने का। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पीडब्ल्यूडी परीक्षार्थियों ने व्यवस्थाओं की सराहना की है।
परीक्षार्थी नवजोत कौर के घर से लेकर आते जाते कर्मचारी। यहां पर परीक्षार्थी ने सीएम सैनी को थैंक यू भी कहा है। मैंने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है और मेरा 9 बजे पेपर है और स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है और गाड़ी 7 बजे आ गई थी और मेरा 9 बजे पेपर है और थैंक यू सीएम साहब। मैंने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है और मेरा 9 बजे पेपर है और स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है और गाड़ी 7 बजे आ गई थी और मेरा 9 बजे पेपर है। तो सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 शिफ्ट में सीईटी परीक्षा होगी। दूसरे दिन भी हाई अलर्ट पर है प्रशासन। महाप्रबंधक रोडवेज ने स्थिति का जायजा लिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीईटी एग्जाम के लिए दूसरे दिन भी प्रशासन हाई अलर्ट पर दिख रहा है। महाप्रबंधक रोडवेज शेर सिंह सुबह खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखे। तो जिला ट्रैफिक पुलिस प्रभारी रामकर्ण बोले कि ट्रैफिक व्यवस्था को आज भी दुरुस्त रखा जाएगा। यातायात महाप्रबंधक शेर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोनीपत से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई अनाज मंडी में बस स्टॉप है और वहां से शटल के माध्यम से उन्हें परीक्षा केंद्रों में भेजा जा रहा है। आपके चैनल को मेरा नमस्कार। हरियाणा राज्य परिवहन और जिला प्रशासन, हरियाणा राज्य परिवहन कुरुक्षेत्र और जिला प्रशासन की सभी दुरुस्त तैयारियों और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और हरियाणा राज्य रोडवेज की तरफ से कल 26 तारीख को जो भी दोनों शिफ्टों में बड़ी शांति से सभी कैंडिडेटों को चंडीगढ़ पहुंचाया गया है और जो सोनीपत से यहां पर आए थे सभी को सेंटर पे समय से पहले पहुंचाया गया है। जो भी लास्ट तक भी हमने शाम तक भी जो स्पेशल बस भेजी है और आज भी ये भी परीक्षार्थियों और सभी से सहयोग करते हुए आज भी पूरी तैयारियां शांति से दिन बच्चों की परीक्षाएं दिलवाएंगे। ये अपील है परीक्षार्थियों से भी शांति बनाए रखे। सभी को साधन परिवहन सुविधा दुरुस्त दी जाएगी और समय पर दी जाएगी। किस तरह का पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था एक साथ अलग अलग जिले की यहाँ पहुँच रही है बसें और यहाँ से लगातार अलग अलग सेंटर पे? इसमें तो देखो सरकारी अमला है, पुलिस प्रशासन है, रोडवेज है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है और बाकी दूसरी संस्थाएं भी है। सभी ने पूर्ण सहयोग दिया है। डायल 112 हमारे मुखिया श्री अपना डीजीपी साहब हरियाणा और हमारे एसपी साहब जिला कुरुक्षेत्र पूरे सख्त आदेश है कि कोई भी कैंडिडेट कहीं भी पेपर उसका छूटने ना पाए और वो कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी कारणवश हो रह जाता है तो वो डायल 112 पे कॉल करे, कंट्रोल रूम में कॉल करे। सभी नंबर डिस्प्ले हैं। कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी उसको कहीं भी मिलता है वो किसी से किसी प्रकार की भी सहायता ले सकता है। उसको हर हालत में उसके सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, उसका पेपर दिलाया जाएगा। चीता राइडर को भी सख्त आदेश दिया कि कहीं कैंडिडेट उसको बाइक पे बैठाएं और उसके सेंटर तक ले जाएं, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है। आज सुबह 3:45 से बसें चलना प्रारंभ हुई है। जिले में परीक्षार्थियों के लिए 70 बसें चलाई जा रही हैं। जिला नू में सीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज पहली पाली में बसें सुबह 3:45 से निर्धारित स्थानों से चलना प्रारंभ हो चुकी है। जिले से फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव के लिए 70 बसें चलाई गई हैं जो अभ्यर्थियों को समय पर उनके निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने का कार्य करेगी। सीईटी परीक्षा देने के लिए जिला से फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में बने परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले अभ्यर्थी नू बस स्टैंड पर बने हेल्प सेंटर का अपने रूट के बारे में जानकारी देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सुबह 3:45 से बसों के चलने का यहां पर सिलसिला शुरू होता है। लगभग 70 के करीब बसों की प्लानिंग है हमारी जी। सभी रूटों के लिए। हमारे यहाँ से पलवल के लिए, गुड़गांव के लिए और फरीदाबाद के लिए बसें चलाई जा रही हैं। फरीदाबाद के लिए हम 3 रूट ऑपरेट कर रहे हैं
ताकि जो फरीदाबाद जाने वाले बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उनको रूट के हिसाब से बांटा गया है, 3 अलग अलग जोन है। मैं जो पलवल है वहाँ पे सिंगल ड्रॉप पॉइंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आगे जो है बच्चों को शटल मिल जाएगी, तो इसलिए जो ये फरीदाबाद के 3 रूट अलग अलग किए गए। सीटी परीक्षा के दूसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन द्वारा 650 पुलिसकर्मियों की परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाई गई है। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन और जिला तरक्की दादरी की बात करें तो यहाँ 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्र पर एंट्री भी शुरू हो चुकी है। यहाँ अभ्यर्थी अपने कागजात पहुंच चुके हैं और अगर बात करें प्रशासन की तो पुलिस द्वारा भारी पुलिस तैनात कर दी गई है और चेकिंग यहाँ की जा रही है। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य नहीं लेने दिया जा रहा है, क्योंकि केवल एडमिट कार्ड ही परीक्षार्थी लेके जा सकता है। उसके बाद की तो प्रशासन द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए और यहाँ अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो करीब 650 पुलिसकर्मी तैनात हैं और डीएसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वही अगर हम लोकल यहाँ के प्रशासन की बात करें तो रोडवेज की बात करें तो सभी सुविधाएं देने के लिए प्रशासन की ओर से सभी अभ्यर्थियों को ये सुविधा दी जा रही है और यहाँ बसें भी लगाई गई हैं। लोकल रूट हो चाहे दूर से आने वाले हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की गई है। तरक्की दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 2 दिनों तक चल रही सीटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इस सीटी के माध्यम से आगे बढ़े। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। यहां तक कि एचएसएससी चेयरमैन भी परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एचएसएससी चेयरमैन ने व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँ। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी, आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में वैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल?
आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी झज्जर से जगजीत सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जगजीत, झज्जर की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हम फिलहाल देख पा रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही बसें भी रवाना हो गई हैं, सेंटर्स के बाहर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ इंतजाम हम देख पा रहे हैं? कुछ सभी जो अभिभावक हैं या परिजन जो भी है जो बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ तक पहुंचे वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धारा 163 लगाई गई है। परीक्षा शुरू होने से पहले 200 मीटर के दायरे में सभी आसपास की दुकानें बंद करवा दी जाएंगी और जितने फोटो स्टेट वगैरह की दुकानें वो भी बंद करवा दी जाएंगी। अन्य दुकानें जो भी है 200 मीटर के रेडियस में वो भी बंद करवा दी जाएंगी। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर 2 डीसीपी और 7 एसीपी लगाए गए हैं और 700 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 14 जगह पे परीक्षाएं होंगी, 14 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। बात करें पूरी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता इंतजाम हैं। कल की परीक्षा बड़ी शांतिपूर्वक रही, तो उसी तरीके से आज भी परीक्षा शांतिपूर्वक करवाने के लिए प्रशासन वचनबद्ध है। जी बिल्कुल, अगर आप एग्जाम सेंटर्स के बाहर इस वक्त मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी अगर कुछ अभ्यर्थी वहां पर मौजूद हों, आप उनसे बातचीत कर पाएं कि कितना एक्साइटमेंट यहां पर देखा जा रहा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से करीब मेरे से 50 मीटर के करीब जो है एग्जाम सेंटर है। आप बिल्कुल तस्वीरों में देख भी सकते हैं जैसे बच्चे वहां पे एंट्री कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वहां तक किसी को नहीं जाने दिया जाता। पुलिस अपनी चेकिंग करके वेरीफाई करके ही बच्चों को अंदर जाने दे रही है और आसपास फिलहाल कोई और है भी नहीं जिससे हम बात कर सके। जी चलिए, कुल कितने सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं और सभी सेंटर्स के बाद क्या कितने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, तैनाती हम वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि 14 सेंटर्स झज्जर के अंदर बनाए गए हैं। पूरे झज्जर जिले में नहीं, पूरे झज्जर शहर के आसपास के जो स्कूल हैं या झज्जर शहर में है उन जगहों पर 14 सेंटर्स बनाए गए और करीब 7000 बच्चे यहाँ पर आज परीक्षा देंगे और करीब 7000 बच्चों ने कल परीक्षा दी थी। तो बच्चे अपने समय से पहुंच रहे हैं और जैसे ही प्रथम स्तर की परीक्षा खत्म होती है तुरंत दूसरी परीक्षा की तैयारियां कर ली जाती है और प्रशासन की तरफ से बिल्कुल पूरी तैयारियां स्ट्रिक्ट रूप से की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि पेपर लीक को लेकर हरियाणा अक्सर सुर्खियों में रहता है, तो पेपर लीक को लेकर सारे इंतजाम किए गए, चाहे वो सीसीटीवी की बातों से अन्य सुरक्षा की बातों बिल्कुल पूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, वहीं बात की जाए तो ज़्यादातर सेंटर्स में ऐसा भी देखा जा रहा है जहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए ही जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। HSSC के चेयरमैन भी यहां पर पहुंचे थे जहां पर वो औचक निरीक्षण के लिए एक एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। ऐसी कुछ जानकारी, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या औचक निरीक्षण के दौरान कुछ अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि अधिकारी समय समय पर परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं। मैंने बताया कि 2 डीसीपी लगाए हुए हैं और 7 एसीपी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और उसके बावजूद एसडीएम की बात करें या सीटीएम की बात करें और अन्य अधिकारियों को भी लगाया गया है और जो अतिरिक्त उपायुक्त हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। तो सेंटर पर लगातार जो है प्रशासन के दौरे चल रहे हैं और लेकिन सभी प्रकार से कल की जैसे परीक्षा संपन्न हुई बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से, ऐसे ही उम्मीद है कि आज की परीक्षा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से परिपूर्ण होगी। जी जगदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम सेंटर्स के बाहर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती हम देख पा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। सभी की बारीकी से चेकिंग भी की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही, कोताही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सख्त निर्देश इस बात को लेकर के दिए गए हैं, चूंकि एग्जाम्स से पहले उन्होंने ऐसी तमाम बैठकें की थी जिसमें अधिकारियों को पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए थे। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बारीकी से यहाँ पर जो चेकिंग है वो करते हुए खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी मौजूदगी यहाँ पर की गई है। तो जगदीप ने भी हमें तमाम जानकारी पहुंचाई और एग्जाम सेंटर के बाहर का नज़ारा भी दिखाया कि अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी फिलहाल शुरू हो चुका है। जगदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर एग्जाम सेंटर्स के बाहर की ये तस्वीरें हैं।
तो आपको बता दें कि पंचकुला में परीक्षार्थी 42,000 हैं, परीक्षा केंद्र 44 है, रोडवेज बसें 300 बताई जा रही हैं। पानीपत में परीक्षा केंद्र कुल 29 बनाए गए हैं, रोडवेज बसें 200 वहां पर लगाई गई हैं। रेवाड़ी की बात की जाए तो परीक्षा केंद्र 70 है, रोडवेज बसें 500। रोहतक की बात कर ली जाए तो 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 550 रोडवेज बसों की मौजूदगी देखी जा रही है। सिरसा में परीक्षार्थी 16,659 हैं और परीक्षा केंद्र 64 और रोडवेज बसें 175 हैं। साथ ही साथ सोनीपत में 14,586 परीक्षार्थी हैं, परीक्षा केंद्र 58 है, 682 बसों की मौजूदगी देखी जा रही है। यमुनानगर में 46,140 परीक्षार्थी है, परीक्षा केंद्र 47 है, रोडवेज बसें 300 वहां पर लगाई गई हैं। भिवानी में परीक्षा केंद्र 56 है, रोडवेज बसें 775 बताई जा रही हैं। 13,48,000 परीक्षार्थी ये एग्जाम्स दे रहे हैं। 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।